अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करते हैं जॉब्स आइलैंड पर। आज के हम इस वीडियो में एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन में असामियाँ हैं, उसके असामियाँ, उसके नेम, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन सारी हम बताऊँगा। ठहरिए, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, एनएलसी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट शाया हुई है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से जी, यहाँ पे 37 जॉब्स नंबर ऑफ पोजीशन है जी। कुल असामियाँ चमन वालों के लिए 97, जबकि तोर ख़ाम वालों के लिए 26 हैं। और इसमें क्या क्या है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पे तो सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट और नेम लिखा हुआ है, लेकिन ये ठहरिए इसकी दूसरी ड्रॉप है। सबसे हमारी पहली पोजीशन है जी ऑपरेटर पैनल की। 3 असामियाँ चमन वालों के लिए, इसमें डिप्लोमा या इसके इक्वल इलेक्ट्रिकल एडिशनल टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, और आपके 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्टर की 2 असामियाँ हैं। एमएससी होनी चाहिए आपकी, आईटी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है जी सीनियर ऑपरेटर स्कैनर की है जी, एक चमन वालों के लिए। एमसीएस बीसीएस बीटेक बैचलर आईटी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर रीच स्टेकर में एक चमन और एक तोरे ख़म वालों के लिए मैट्रिक होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए जी सीनियर सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि चमन वालों के लिए जो मिलिट्री में हैं जी, जेसीओ में रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए 20 साल एक्सपीरियंस। सिविलियन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 2 सालों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जबकि सीनियर अकाउंटेंट की जॉब्स हैं, इसमें जी एसीसीए, एसीएमए, बीकॉम, एमकॉम अगर आपने किया 2 साल एक्सपीरियंस है, और बीकॉम में 4 साल एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सुपरवाइज़र सिक्योरिटी की जॉब्स है, इसमें एक ही चमन वालों के लिए जॉब्स है, उसमें क्वालिफिकेशन मिलिट्री की है जी। इसमें रिटायर्ड जीसीओ जेसीओ जिसके इसमें मैट्रिक और इक्वल किया हुआ है, और इसमें भी बिल्कुल सेम 20 साल का तजर्बा, और सिविलियन के लिए 2। जबकि सुप्रीडेंट ऑफिसर, इसमें भी बिल्कुल एक ही पोस्ट है चमन वालों के लिए, और ये सेम है सीनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी की तरह सिलेक्शन प्रोसेस, और बाकी इसका एक्सपीरियंस भी इसीलिए पढ़ के नहीं सुना रहा। असिस्टेंट ऑपरेटर स्कैनर, इसमें जी एक ही चमन के लिए और 8 तौर ख़ाम वालों के लिए है, और इसमें जी एमसीएस बीसीएस बीटेक बीएससी डीएई ग्रेजुएट हो, 1 से 2 सालों का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट अकाउंटेंट की है जी, इसमें एक चमन वालों के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन बीकॉम, बीबीए, एमबीए फाइनेंस, एमकॉम, इसमें 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और बीकॉम में 1 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र में एक चमन वालों के लिए। मिलिट्री सिविलियन बिल्कुल सेम इसमें जी है। रिटायर्ड एनसीओ मैट्रिक में जो किए हुए हैं और वो रिटायर्ड है मिलिट्री में, उनके लिए जी आपको, उनके लिए जी 2 सालों का एक्सपीरियंस है, जबकि सिविलियन के लिए 1 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरवाइज़र टेलीफोन एक्सचेंज, इसमें एक चमन वालों के लिए है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, रिटायर्ड एनसीओ मैट्रिक, और बिल्कुल सेम है जी इसमें जी। इसके बाद 13वें नंबर पे हमारे पास पोस्ट है ऑपरेशनल कैरेन की है जी। इसमें एक चमन और एक तोरे ख़म के लिए। इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, आपका एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जी, और प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि अच्छे ड्राइवर हैं उनको। उसके बाद जी सुपरवाइज़र क्लोज सर्किट टेलीविज़न सीसीटीवी जिसको कहा जाता है, उसमें जी आपकी एक असामी है चमन वालों के लिए, बीसीएस बीएससी और बीबीए डीएई, वहाँ 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सिविलियन फ्रॉम लोकल को प्रेफ़रेंस दी जाएगी इस जॉब्स के लिए। इसके बाद 15 नंबर पे हमारे पास पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट की है। एक चमन और एक तोरे ख़म वालों के लिए पोस्ट है। मिलिट्री एनसीओ में रिटायर्ड इंटरमीडिएट वाला डिप्लोमा नर्सिंग का है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन के लिए 5, जबकि मिलिट्री वालों के लिए 6 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरवाइज़र कमर्शियल इंपोर्ट सेक्शन में भी जॉब्स हैं। इसमें जी 2 पोस्ट हैं चमन वालों के लिए हैं, और इसमें भी मिलिट्री और सिविलियन दोनों कर सकते हैं। मिलिट्री एनसीए का होकर रिटायर्ड होना चाहिए और यहाँ पे जी, और तजर्बा 1 से 2 साल मांगा गया है। जबकि 17वें नंबर पे हमारे पास है असिस्टेंट सुपरवाइजर कमर्शियल एक्सपोर्ट सेक्शन में जॉब्स हैं, एक चमन वालों के लिए। ये भी मिलिट्री और सिविलियन सेम क्राइटेरिया रखा गया है इसमें जॉब्स में भी। और असिस्टेंट सुपरवाइजर कमर्शियल वेयर हाउस में भी सेम क्राइटेरिया, 1 नंबर पोस्ट चमन वालों के लिए। सेम क्राइटेरिया से मुराद है कि ऊपर वाली पोस्ट और नीचे वाली पोस्ट में सेम चीज़ें हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रेफरेंस में। और उसके बाद जी ऑपरेशनल ऑपरेटर टेलीफोन एक्सचेंज में भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, और वैकेंसी सिर्फ एक चमन के लिए रखी गई है। इसके बाद जी हमारे पास जी असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लोज सर्किट टेलीविजन सीटीवी में भी एक है जी। आप उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट में भी सेम क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके बाद जी टेलीफोन एक्सचेंज लेमन, इसमें जी थोड़ा-सा सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज है, सुन लीजिएगा। एक ही वैकेंसी है, इसमें मैट्रिक और इलेक्ट्रीशियन में अगर आप सर के पास सर्टिफिकेट और 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप
20 नंबर पे हमारे पास पोस्ट है हेल्पर क्रेन की है, एक तोरखम वालों के लिए, तोरखम के लिए है, और मैट्रिक इक्वालेंट होनी चाहिए, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशनल फॉर्क लेफ्टर एक चमन वालों के लिए पोस्ट है, मैट्रिक विद एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रीशियन में भी सेम 1 से 2 साल एक्सपीरियंस और डिप्लोमा साथ होना चाहिए। ऑपरेटर जनरेटर में भी 3 चमन के लिए हैं और एक तोरखम के लिए मैट्रिक होनी चाहिए या इसके इक्वल कोई भी डिग्री हो आपके पास, जैसे कि DAE हो गया और बाकी भी, और 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन ट्यूब वेल और है मोटर पंप जो के होते हैं उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, आपका मैट्रिक होनी चाहिए और 1 से 2 साल होनी चाहिए। लोकल को प्रेफरेंस दी जाएगी जी। और 3 साल चमन वाला, 3 असामी चमन वालों के लिए, 2 तोरे खम वालों के लिए हैं जी। ऑपरेशनल STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी 1 चमन और 2 तोरखम के लिए हैं। मैट्रिक होनी चाहिए इक्वल इसमें जी। आपकी डिग्री होनी चाहिए, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिशनल टेक्निकल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट इन सिविलेज प्लांट्स में होना चाहिए। ऑपरेटर मैकेनिकल ब्रोम, इसमें जी आपको बताता जो बहुत आसामी है। आप 1 चमन और 1 तोरखम के लिए है और इसमें सेम है, और इसमें ठहरी अब भी बहुत लंबी होनी है वीडियो। प्लम्बर NLC 9 में जी 2 चमन 1 तोरखम के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक अंडर मैट्रिक भी कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर टेंडर फेयर क्रैश में भी वैकेंसी है जी। इसमें 2 चमन 1 तोरखम वालों के लिए है क्वालिफिकेशन मैट्रिक अंडर मैट्रिक HTV ड्राइविंग लाइसेंस, 2 से 3 साल एक्सपीरियंस। ऑपरेटर वेगनिंग ब्रिज 8 चमन वालों के लिए असामी यहाँ रखी गई हैं। इसमें मैट्रिक अंडर मैट्रिक 2 से 3 सालों का एक्सपीरियंस। और उसके बाद है विंसाइल ग्रैंड विगनिंग, इसमें 3 असामी चमन वालों के लिए मैट्रिक अंडर मैट्रिक 2 से 3 साल है आपका एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी गार्ड इसमें जी 30 चमन पोस्टें जबकि वैकेंसी, जबकि तोरखम के लिए 5 रखी गई हैं। और यहाँ पे बताता जाऊँ, हम काफ़ी पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि ऐड को हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने देख लें आप। इस तरह का भी हम यानी कि कंटेंट आपके लिए बना के दे रहे हैं। हाँ अभी के हाँ किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह की तफसीलात मैंने नहीं देखी कि कहीं पे ये मौजूद हो, तो आप सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 35 हम डिस्कस कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड। इसमें जी आप देख सकते हैं रिटायर्ड सोल्जर होना चाहिए, मैट्रिक अंडर मैट्रिक। और जी जो मिलिट्री का होगा जी उसका 2 सालों का है। यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि जी ऑन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कलर सर्विस, जी मिलिट्री वालों के लिए थोड़ी सी 2 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास होता भी है, सिविलियन के लिए एक है। उसके बाद जी हमारे पास 36 नंबर ऑफ पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब्स है जी। यहाँ से आप दे सकते हैं 2 चमन वालों के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया मैट्रिक अंडर मैट्रिक 1 से 2 साल एक्सपीरियंस। सैनिटरी वर्कर में आप अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आप काम करना जानते हैं, और 2 सालों का 1 से 2 सालों का एक्सपीरियंस। 1 चमन के लिए 6 और 5 तोरे खम वालों के लिए आसामियाँ हैं। मैं बताता जाऊँ, अब अप्लाई के मेथड की बता दूँ। आपकी अगर उम्र 55 साल 55 ईयर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22 दिसंबर 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई ऑनलाइन होनी है। इसके दिए गए इस जो कि यहाँ पे लिंक है देख लें, nlc.com.pk कैरियर्स, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में भी कोई मसला है तो हमें कोई ये एतराज़ नहीं है कि हम आपके लिए ये वीडियो नहीं बना सकते। हम अप्लाई में भी करके आपको वीडियो बना के दे देंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पुट कर लें खुद भी। और अगर कहीं भी मसला है, आपको किसी भी पोस्ट में अभी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं जल्द अज़ जल्द कोशिश कर रहा था और ये आप लोगों की आसानी के साथ जल्द अज़ जल्द आपको बताऊं, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करें। किसी भी पोस्ट का इंशाल्लाह आपको 24 आवर के अंदर अंदर, या हम जितनी भी जल्दी कर सकें, मैं खुद आपको जल्द अज़ जल्द रिस्पॉन्स दे दूँगा। उसके मुतलिक जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है इस एडवर्टाइजमेंट में, वो आपको शेयर कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हम ज़रूर हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें और अपना फ़ीडबैक से हमें आगाह करें, क्योंकि हम आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं नई पोस्ट नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।